अगर मैं तुमसे कहूं कि इस वक्त तुम जो देख रहे हो वो असली नहीं है, तुम्हारी स्क्रीन, तुम्हारा कमरा, तुम्हारा शरीर, यहां तक कि तुम्हारे विचार भी, शायद ये सब एक इल्यूजन है, एक सिमुलेशन, एक अल्ट्रा एडवांस प्रोग्राम, एक ऐसा गेम जिसमें तुम कैरेक्टर भी हो और शायद प्लेयर भी। रुको, इससे पहले कि तुम इसे साइंस फिक्शन समझकर इग्नोर कर दो, जरा एक गहरी सांस लो और सोचो, क्या कभी तुम्हें लगा है कि रियलिटी थोड़ी अजीब है? जैसे सब कुछ परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, जैसे हर चीज रूल्स फॉलो कर रही है, इनविजिबल रूल्स, ग्रेविटी फिक्स्ड, स्पीड ऑफ लाइट फिक्स्ड, मैथमेटिक्स यूनिवर्सल। ऐसा क्यों है कि यूनिवर्स इतना परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड है? क्या ये नेचुरल एक्सीडेंट है या केयरफुली रिटन कोड? मान लो तुम एक वीडियो गेम के अंदर हो, गेम के कैरेक्टर को लगता है कि उसकी दुनिया रियल है, उसे सूरज दिखता है, आसमान दिखता है, उसे दर्द होता है, उसे डर लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी पूरी दुनिया सिर्फ कोड की लाइन से बनी है, उसके ऊपर कोई कंट्रोलर पकड़े बैठा है। अब इमेजिन करो, अगर उस कैरेक्टर को सेल्फ अवेयरनेस मिल जाए, अगर वो खुद से पूछे, क्या मैं रियल हूं? क्या वो कभी सच्चाई जान पाएगा? या उसका यूनिवर्स इतना परफेक्टली डिजाइंड है कि उसे कभी डाउट ही ना हो? हम सोचते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं, हमने सिटीज बनाई, सैटेलाइट्स भेजे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया, लेकिन अगर हम खुद ही आर्टिफिशियल हों तो? 2003 में एक फिलोसोफर ने एक आइडिया दिया जिसने रियलिटी की नींव हिला दी। उस फिलोसोफर का नाम था निक बॉस्ट्रम। उन्होंने कहा, अगर कोई सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ जाए कि वो पूरे यूनिवर्स जैसी सिमुलेशन बना सके, तो मैथमेटिकली चांसेस ज्यादा हैं कि हम ओरिजिनल रियलिटी में नहीं बल्कि किसी सिमुलेशन में हैं। सोचो, आज हम हाइपर रियलिस्टिक गेम्स बना रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी में लोग अल्टरनेट वर्ल्ड्स में जी रहे हैं, एआई कैरेक्टर्स ह्यूमन जैसे बिहेव कर रहे हैं। सिर्फ 40 साल पहले ग्राफिक्स 8 बिट थे, आज फोटो रियलिस्टिक है। अगर प्रोग्रेस इसी स्पीड से चलती रही तो 500 साल बाद, 1000 साल बाद, क्या फ्यूचर ह्यूमंस ऐसी सिमुलेशन बना सकते हैं जिसमें कैरेक्टर्स को लगे कि वो असली हैं? अगर आंसर हाँ है तो लाखों सिमुलेशंस पॉसिबल है। ओरिजिनल रियलिटी सिर्फ एक होगी, सिमुलेशंस लाखों। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? अब साइंस की तरफ चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स हमें बताती है कि रियलिटी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हम समझते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि पार्टिकल वेव की तरह बिहेव करता है जब तक उसे ऑब्जर्व ना किया जाए, लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन होती है वो पार्टिकल बन जाता है। मतलब रियलिटी डिसाइड होती है जब कोई देखता है। ये अजीब नहीं लगता? जैसे ओपन वर्ल्ड गेम में जो एरिया प्लेयर नहीं देख रहा वो फुल डिटेल में रेंडर नहीं होता। जैसे ओपन वर्ल्ड गेम में जो एरिया प्लेयर नहीं देख रहा वो फुल डिटेल में रेंडर नहीं होता, सिर्फ वही लोड होता है जहां ऑब्जर्वेशन होती है। तो क्या यूनिवर्स भी ऑप्टिमाइज्ड सिमुलेशन है? क्या हम ऑब्जर्वर्स नहीं, रेंडरिंग ट्रिगर्स हैं? स्पेस और टाइम भी इन्फिनिट नहीं है। फिजिक्स कहती है कि एक स्मॉलेस्ट मेजरेबल यूनिट है प्लैंक लेंथ, इससे छोटा कुछ नहीं। जैसे स्क्रीन का पिक्सल, अगर रियलिटी कंटिन्यूअस होती तो स्मॉलेस्ट लिमिट क्यों होती? क्या यूनिवर्स फंडामेंटली डिजिटल है? क्या स्पेस टाइम एक्चुअली डेटा है? अब अपने शरीर को देखो, तुम्हारा डीएनए एक कोड है, 4 लेटर्स ATGC, इनका सीक्वेंस बदलो तो पूरा ऑर्गेनिज्म बदल जाता है। ये प्रोग्रामिंग जैसा नहीं लगता? कंप्यूटर में 0 और 1, लाइफ में ATGC। क्या हम बायोलॉजिकल मशीन्स हैं? क्या एवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन नहीं बल्कि सिस्टम अपडेट्स है? कभी तुम्हें डेजा व्यू हुआ है? ऐसा लगा कि ये मोमेंट पहले भी हुआ है? सेम वर्ड्स, सेम मूवमेंट, सेम फीलिंग। हम इसे ब्रेन ग्लिच कहते हैं, लेकिन क्या पता ये एक्चुअल ग्लिच हो। कुछ लोग मंडेला इफेक्ट की बात करते हैं, जहां लाखों लोग किसी चीज को गलत तरीके से याद करते हैं। क्या ये मेमोरी रीराइट है या टाइमलाइन पैच? अगर गेम अपडेट हो सकता है तो रियलिटी क्यों नहीं? अब सबसे खतरनाक सवाल, अगर ये सिमुलेशन है तो इसे रन कौन कर रहा है? फ्यूचर ह्यूमंस, एलियंस, हायर डिमेंशनल बीइंग्स या गॉड? अगर गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स और प्रोग्रामर लॉन्च द सिमुलेशन, दोनों स्टेटमेंट्स कंपेयर करो तो फर्क सिर्फ लैंग्वेज का लगता है। कंसेप्ट डिस्टर्बिंगली सिमिलर है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर ये गेम है तो क्या हम सिर्फ NPC हैं, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स, या हम प्लेयर हैं जो भूल चुके हैं कि वो प्लेयर हैं? क्या कॉन्शियसनेस प्लेयर और कैरेक्टर के बीच का ब्रिज है? हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम अवेयर हैं, हमें पता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं,
गेम कैरेक्टर को सेल्फ अवेयरनेस क्यों देना जब तक उस सेल्फ अवेयरनेस का कोई पर्पस ना हो? अब इमेजिन करो, अगर ये सिमुलेशन है तो डेथ क्या है? गेम ओवर या लॉग आउट? क्या कॉन्शियसनेस सर्वर से डिस्कनेक्ट होती है या नेक्स्ट लेवल लोड होता है? क्या री-इनकारनेशन न्यू कैरेक्टर क्रिएशन है? क्या हेवन और हेल डिफरेंट सर्वर्स है? और अगर ये सच है तो क्या फ्री विल भी इल्यूजन है? क्या तुमने ये वीडियो खुद चुना या कोड में लिखा था? हर एटम फिजिक्स रूल्स फॉलो कर रहा है, हर न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉलो कर रहा है, तो चॉइस कहां से आती है? क्या रैंडमनेस रियल है या प्seudo रैंडम एल्गोरिदम? टेक वर्ल्ड के कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग इस आइडिया को सीरियसली लेते हैं। इलॉन मस्क ने कहा था कि चांसेस बिलियंस टू 1 है कि हम बेस रियलिटी में हैं, मतलब सिमुलेशन ज्यादा लाइकली है। जब दुनिया का सबसे एम्बिशियस टेक माइंड ये पॉसिबिलिटी कंसिडर करता है तो सवाल उठता है, क्या वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है या ह्यूमैनिटी अननोइंगली उस डायरेक्शन में बढ़ रही है जहां ये इनएविटेबल हो जाएगा? अब इमेजिन करो, अगर कल प्रूफ मिल जाए कि हम सिमुलेशन में हैं, तुम क्या करोगे? डरोगे या लिबरेटेड महसूस करोगे? अगर ये गेम है तो रूल्स समझकर चीट कोड्स खोजोगे या सिस्टम के खिलाफ रिबेलियन करोगे, या फिर कुछ नहीं बदलेगा? क्योंकि एक्सपीरियंस तो रियल लगता है, पेन रियल लगता है, लव रियल लगता है, फियर रियल लगता है। तो रियलिटी डिफाइन क्या करती है? फिजिकल एग्जिस्टेंस या कॉन्शियस एक्सपीरियंस? अगर एक्सपीरियंस रियल है तो सिमुलेशन भी रियल है। अब धीरे से अपने आसपास देखो, दीवारें, आवाजें, हवा, क्या ये सॉलिड है या इंफॉर्मेशन? क्या तुम मैटर हो या डेटा? और अगर ये गेम है तो तुम एनपीसी हो या प्लेयर? हो सकता है तुम ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। हो सकता है तुम्हारे सवाल भी प्री प्रोग्राम्ड हो, या हो सकता है ये मोमेंट अवेकनिंग का पहला स्टेप हो। पार्ट 2 में हम जाएंगे कॉन्शियसनेस की गहराई में, फ्री विल को तोड़ेंगे, डेथ को डिकोड करेंगे और पूछेंगे, अगर गेम है तो एग्जिट कहां है? शायद ये दुनिया उतनी रियल नहीं है जितना हम मानते हैं, और शायद तुम अभी भी सो रहे हो।